जय हिंद। आपको आपको अपने परिवार में स्वागत है। तो कल हम लाभ और हानि के बारे में कुछ बतलाए थे, तो आज भी लाभ और हानि के बारे में कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग समझिए, सुनिए और बनाइए और घर पे खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। तो देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने बोर्ड पे। आज का पहला क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इसको हम एक बार पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, बन जा रहा है तो ठीक है, फिर नहीं बन रहा है तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु 480 में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। यानी 480 रुपये में अगर एक हम वस्तु बेच रहे हैं तो कितना हानि हो रहा है, तो 16 सही 2/3% की हानि हो रही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें लाभ कमाना है। लाभ भाई कितना कमाना है, तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाना है। तो हम ये वस्तु को कितने में बेचें कि 8 सही 1/3% हम लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो हम फिर बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 मिनट के टाइम लीजिए, बनाइए। दो मिनट का हम टाइम दिए थे, आप लोग बना लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना है तो हम बना रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक प्यारा अपना कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु जब हम 480 में बेचते हैं तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। लॉस हमें कितना होता है, तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। कितने में बेचते हैं, तो 480 में जब हम बेचते हैं, 480 में जब हम बेचते हैं तब 16 सही 2/3% की लॉस होती है। तो हमें फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें लाभ कमाना है। कितना भाई लाभ कमाना है, तो 8 सही 1/3% हमें लाभ कमाना है, ठीक है। यानी प्रॉफिट कितना कमाना है, 8 सही 1/3%, और इसे हम कितना में बेचें कि हम इतना लाभ कमा सके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पूर्णांक तुरेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पूर्णांक तुरेंगे। तो पूर्णांक तुरेंगे तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक कैसे टूटता है, तो इसमें और इसमें गुना होता है, ठीक है। तो 16 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 और ऊपर वाला जो रहता है वो जुड़ता है। तो 48 और 2 50, 50 बटा क्या हो जाएगा, तो 3। सबसे पहले किसका मान दिया है, तो एसपी का दिया है, विक्रमुल का दिया है। कितना दिया है, तो 480, ठीक है, 480। और ये अपने आप में कितना रहता है, तो 100% रहता है, ठीक है। अब लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो लॉस हुआ है तो यहाँ पे माइनस होगा, कितना होगा, तो 50/3, 50/3, ठीक है। 50/3 इंटू अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में क्या होगा, तो जुटेगा। प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जुटेगा। तो सबसे पहले हम अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 18 का 24 1 25, 25 बटा क्या हो जाएगा, तो 3। 100 अब प्लस 25 अब बटा में 3, ठीक है, बटा में 3। अब यहाँ पे देखिए 480 हो जाएगा। अब बाटा में अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान रहे हैं। तो ये अब क्या हो गया, तो बाटा पर घाटा हो गया, ठीक है। तो 300 में अगर हम 50 घटाएंगे, 300 में अगर हम 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। तो 250 अब बाटा में 3 इंटू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो 300
300 में अगर 25 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 325। तो 325 अब बटा में 3, 325 अब बटा में 3। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, तो 480 अब बटा में 250। अब यहाँ पे देखिए 3 नीचे है तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इंटू 325 अब बटा में 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आप लोगों के आ गई। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर एक सोना से है, एक सोना भी खत्म हो जाएगा, एक सोना से एक सोना भी खत्म हो जाएगा। अब अगर हम इसको कटाएं तो ये कितने बार में कटेगा, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 बचा कितना, तो 7, 75 बचा, 75 बचा। तो 75 अगर 25 से हम कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, कितने बार में, 3 बार में, यानी टोटल 13 बार में कट गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 48 बचा है और यहाँ पे 13 बचा है, ठीक है। यहाँ पर 48 बचा है और यहाँ पे 13 बचा है। अगर 48 में अगर हम 13 से गुना करेंगे, 48 में अगर हम 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक हम करके चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। 48 में अगर हम 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 18 का 24 की 4, 18 का 24 की 4 हासिल 2, ठीक है, हासिल 2, 8 चढ़ते 12, तो 12 और 8 कितना होगा, तो 20, 20 और 2 22, 22 की 2, 22 की 2, 4 और 2 6, यानी 600 कितना होगा, तो 24 होगा, 624 इसका राइट आंसर होगा, 624 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन आप लोगों के हम सामने लेके आ रहे हैं। देखिए इसको बनाने के एक और तरीका है, आप लोगों को वो भी हम बतला दे रहे हैं, इससे वो बहुत बेहतर है, ठीक है, वो बहुत इससे आसान है, ठीक है। आपको समझाने के लिए बस ये वाला हम बनाए हैं, ना तो हम बहुत माने वही यूज करते हैं। अब वो यूज कैसे होगा आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 16.2/3% है, क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। सबसे पहले अगर हम इसको पूर्णांक अगर तुरेंगे तो क्या होगा, 50/3 होगा, ठीक है, 50/3 होगा, ठीक है। और परसेंट जब ऊपर जब परसेंट है, परसेंट हटेगा तो क्या होगा, नीचे 100 होगा, ठीक है। अगर इसको हम कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 1/6 में, 1/6 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट देखें कि प्रॉफिट अगर हम तुरेंगे तो कितना होगा, तो ये भी 25 कितना हो जाएगा, तो 25/300 हो जाएगा, 25/300 हो जाएगा, ठीक है। अब 300 कैसे हुआ, तो फिर यहाँ पे एक बार समझिए, 25/3 यहाँ पे परसेंट है, तो परसेंट जब हटाएं तो नीचे क्या होता है, 100 होता है, नीचे 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या कर दिए, 300 कर दिए, ठीक है। अगर इसको अगर हम कटाएंगे, ठीक है, अगर इसको अगर हम कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25। और अगर हम निचवाला को अगर हम कटाएं, ठीक है, निचवाला को अगर हम कटाएं तो ये कितने बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा, ठीक है, 25 से ही 12 बार में, ठीक है। तो देखिए इसका मान कितना आया, तो 1/6 आया, और इसका मान कितना आया, तो 1/12 आया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझिए कि एक ही वस्तु के क्या 2 क्रयमूल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। एक ही वस्तु के कभी भी दो क्रयमूल नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम ये 10 रुपये में खरीदे तो इसका 2 थोड़े ना क्रयमूल होगा, एक ही होगा, ठीक है, एक ही होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रयमूल कितना है, तो 6 है, और यहाँ पे क्रयमूल कितना है, तो 12 है, ठीक है। यहाँ पे क्रयमूल 6 है और यहाँ पे क्रयमूल 12 है। तो एक ही वस्तु के 2 क्रयमूल
कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्राइमूल बराबर करेंगे। सबसे पहले हम क्राइमूल बराबर करेंगे। तो क्राइमूल हम कैसे बराबर करते हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब यहाँ पे 12 है तो इसको भी हम 12 बनाएंगे, इसको भी हम 12 बनाएंगे। तो 12 बनाएंगे तो 12 बनाने के लिए यहाँ पर हम किकरा से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे कि 12 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 2 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 12 बन जाएगा। अगर नीचे भी 2 से गुना किए तो ऊपर भी हम कैसे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि इसका अब कितना होगा मान, तो 2/12, 2/12। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए तो इसका मान कितना होगा, तो 1/12। अब देखिए एक ही अब देखिए क्राइमूल क्या हो गया, तो बरोबर हो गया, क्राइमूल बरोबर हो गया, ठीक है। अब क्राइमूल बरोबर हो गया तो अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो अब आप लोग ध्यान से समझिए। अब देखिए मान किसका दिया है, तो 450 विक्रयमूल का, ठीक है। विक्रयमूल का मान दिया है 480 दिया है, कितना 480, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है मान लीजिए कि 12 रुपया के कोई हम वस्तु खरीद रहे हैं और 2 रुपया के लॉस हो रहा है। 12 रुपया के कोई हम वस्तु खरीद के अगर बेच रहे हैं तो 2 रुपया के हमको लॉस हो रहा है। तो उसको हम बेचेंगे कितने में, तो 10 रुपये में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, तो 10 रुपये में। इंटू अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो 12 रुपये का 12 रुपये की कोई वस्तु है और उसको बेच रहे हैं, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको बेचेंगे कितना में, तो 13 रुपये में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, तो 13 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यहाँ पे बचा क्या 48 और यहाँ पे कितना बचा, तो 13। अगर इसमें अगर गुना करें तो कितना आ जाएगा, 624 आ जाएगा, 624 आ जाएगा। तो उससे ही बहुत बेहतर है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर एक बार बतला दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लॉस कितना हो रहा है, तो 16.2/3% का लॉस हो रहा है। इसको हम जब पूर्णांक में तुरे हैं तो कितना हुआ है, 50/300 हुआ है, 50/300। इसका एक टेबल होता है, तो जब हम आप लोगों को प्रतिशत जब पढ़ाएंगे तो टेबल आप लोगों को हम लिखवा देंगे, उसको अगर याद कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो हमको शुरू क्लास में लिखवा देना चाहिए था, लेकिन हम आप नहीं लिखवाएं। जब प्रतिशत हम पढ़ाएंगे तो आपको हम वो लिखवा देंगे, ठीक है। तो जब हम पूर्णांक चुने तो कितना है, 50/3। जब परसेंट हटाएं तो नीचे में 2 शून्य आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 50 से अगर हम 300 कटाएंगे तो 1/6 बार में कटेगा, 1/6 बार में कटेगा। अगर प्रॉफिट देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 8 सही 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट को अगर हम तुरे हैं तो कितना आया है, 25/3%। जब हटाए हैं तो नीचे 2 शून्य, ठीक है। अगर हम इसको कटाएंगे 25 से तो 25 से कम 25, अब 300 के अगर हम घटाएंगे 12 से तो 300 के अगर हम घटाएंगे 25 से तो 12 बार में कटेगा, ठीक है। तो 12 बार में जब कटा है, अब यहाँ पे समझिए ध्यान से कि एक ही वस्तु के 2 क्रय मूल्य कभी भी नहीं होता है। एक वस्तु के 2 क्रय मूल्य कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, तो 6 है, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, तो 12 है। यहाँ पे क्रय मूल्य 6 है और यहाँ पे क्रय मूल्य 12 है। तो एक वस्तु के 2 क्रय मूल्य कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या किए, तो बरोबर किए। पहले क्रय मूल्य हम बरोबर करेंगे, तो क्रय मूल्य जब बरोबर करेंगे तो इसमें 2 से जब गुना करेंगे नीचे, तो ऊपर भी कैसे गुना करेंगे, 2 से, ठीक है। तो जब हम 2 से गुना किए तो 2 बटा कितना आ गया, 12, और यहाँ पे 1/12। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम सीपी कहेंगे, यानी क्रय मूल्य। और ये लॉस हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, लॉस। यहाँ पर इसको भी हम क्या कहते हैं, तो सीपी, और इसको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए यहाँ पर भी 12 है क्रय मूल्य और यहाँ पर भी 12 है क्रय मूल्य। तो एक वस्तु के अब एक ही वस्तु के दोनों क्रय मूल्य बराबर हो गया। तो दोनों क्रय मूल्य जब बराबर हो गया तो मान किसका दिया है, तो
विक्रयमूल कितना दिया है? तो 480 दिया है, तो यहाँ पर हम 480 लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए कोई वस्तु 12 रुपए में हम खरीदे हैं और बेच रहे हैं तो 2 रुपया के लॉस हो रहा है, तो उसको हम बेचेंगे कितना में? तो 10 रुपए में बेचेंगे। 12 में ले 2 घटा दिए तो 10 आ गया। ठीक है, 10 इंटू, अब यहाँ पे समझिए प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है? तो 12 रुपए की कोई वस्तु हम खरीदे हैं और उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 12 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 सोना से 1 सोना कट गया, अब यहाँ पे बचा क्या? तो 48 और यहाँ पे 13। 48 में जब हम 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 624। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आज है ना, आज इसको हम 2 तरीका से बतला दें कि कैसे कैसे बनेगा। जो आप लोगों के आसान लगे वही आप लोग मैंने बताइएगा। ठीक है, घर पे इसको जाकर रिविजन बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, मेहनत कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आप आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और हम और इस पर एक और क्वेश्चन देंगे कि आप लोगों के जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखिए अब उसी पर दूसरा का क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं कि आप लोगों को जो मैंने डाउट हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जो डाउट होगा इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से सुनते रहिए और सब आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 14/2/7% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर 4800 में हम बेच रहे हैं तो 4800 में कोई वस्तु हम बेच रहे हैं तो 14/2/7% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या बोला है कि हमें लॉस 16/2/3% का लॉस हो रहा है। हम कितने में बेचेंगे कि 16/2/3% हमें लॉस होगा। ठीक है, सेम उसी पर, सेम इस पिछला क्वेश्चन जो बनवाए हैं उसी पर है। अगर मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आप बना लेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर हम बनवाएंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, बन जा रहा है तो बहुत मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है सब। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए, बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो हम फिर देखिए बना रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम 4800 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 14/2/7% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फिर बोला है कि हम कितने में बेचें कि हमें 16/2/3% की हानि होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका मान दोनों का निकालेंगे, मान निकाल के सीपी बरोबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो देखिए प्रॉफिट हमें कितना हुआ है? तो 14/2/7% का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसका मान कितना होता है? तो 1/7 होता है। इसका मान कितना होता है? तो 1/7 होता है। ठीक है, अब देखिए लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है? 16/2/3% लॉस हुआ है। अब इसका मान कितना होता है? तो 1/6 इसका मान होता है। ठीक है, आप लोग तुर के इसको देखिए, यहाँ पे 1/7 आएगा और यहाँ पे 1/6 आएगा। ठीक है, ये हानि हुआ है तो यहाँ पे माइनस, प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ध्यान से कि हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य 7 है और यहाँ पे क्रय मूल्य 6 है। तो एक ही वस्तु के 2 क्रय मूल्य कभी भी हो सकता है। आप ही लोग बतलाएं कि एक ही वस्तु के 2 क्रय मूल्य कभी भी हो सकता है। तो नहीं, 2 क्रय मूल्य कभी भी नहीं हो सकता है। तो जब 2 क्रय मूल्य कभी भी नहीं हो सकता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो क्रय मूल्य सबसे पहले हम बरोबर करेंगे। क्रय मूल्य सबसे पहले
बरोबर करेंगे। तो अब हम कैसे करेंगे क्रममूल, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे वहाँ पे तो मान लीजिए कि 6 था तो उसको 12 बनाना था तो हम 2 से गुना कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई यहाँ पे मैंने मिल ही नहीं रहा है, कैसे करें। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे हम ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 6 से नीचे गुना करेंगे तो 6 से ऊपर भी गुना करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 7 से गुना करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आप लोगों के आ गए। यहाँ पे हम 6 से नीचे गुना किए तो 6 से ऊपर भी गुना किए, यहाँ पे नीचे 7 से गुना किए तो ऊपर भी 7 से हम गुना किए। अब यहाँ पे अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 6 आ गया, अब बाटा में कितना आएगा तो 7 6 42 आएगा, ठीक है 42। और यहाँ पे देखें तो 7 अब बाटा में 7 6 42, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें तो सीपी हमें दोनों सेम आ गया, क्राइमूल दोनों सेम आ गया, 42 और 42। क्राइमूल हमें क्या आ गया, सेम आ गया, 42 और 42, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बनाएं, ठीक है, अगर हम बनाएं तो कितना आएगा आंसर वो हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था तो ए वाला यहाँ पे गुना कर दिए और ए वाला यहाँ पर गुना कर दिए, ठीक है। आप मेरी आप बात को ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे दोनों में कोई नहीं मिल रहा था तो यहाँ वाला यहाँ गुना कर दिए और यहाँ वाला यहाँ जब गुना कीजिएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, तो बरोबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हें मान कितना दिया है तो 4800 दिया है, कितना दिया है तो 4800, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि कोई चीज़ अगर हम 42 रुपये में खरीदें, ठीक है, कोई चीज़ अगर हम 42 रुपये में खरीदें और उसको हम बेच रहे हैं तो 6 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। 42 रुपये में किने और हम उसको बेच रहे हैं तो 6 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको कितने में मैंने बेचेंगे तो 42 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा तो 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 48, ठीक। सॉरी एक सेकेंड, जब 42 में आप 6 जोड़िएगा तो 48 हो जाएगा इंटू, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि कोई वस्तु हम 42 रुपये में खरीदे हैं, कोई वस्तु हम 42 रुपये में खरीदे हैं और 7 रुपया के जब बेच रहे हैं तो 7 रुपया हमें लॉस हो रहा है, 7 रुपया हमें लॉस हो रहा है। तो 7 रुपया जब हमें लॉस हो रहा है तो हम इसको बेचेंगे कितना में, तो हम अगर 42 में अगर हम 7 घटा दें तो कितना हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, कितना तो 35, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं आया तो देखिए हम यहाँ पे फिर समझा दे रहे हैं। हमें मान कितना दिया है तो 4800 मान दिया है, ठीक है, तो हम 4800 लिख दिए। अब 4800 प्रॉफिट हम मैंने कितना हो रहा है तो प्रॉफिट हमें हो रहा है 6/42, यानी 6/42। कोई वस्तु हम 42 रुपये में खरीदे हैं और उसको बेच रहे हैं तो उस टाइम 6 रुपया हमें प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपया हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 42 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 इंटू यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम कितने में बेचें कि इतना हमें हानि होके, तो हानि यानी कोई वस्तु हम 42 रुपये में खरीदे हैं अब बेच रहे हैं, उस समय हमें 7 रुपया मैंने हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब 42 रुपया में जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर हम समझे तो 48 से अगर 4800 घटाएंगे तो कितने बार में तो 100 बार में, कितने बार में तो 100 बार में, ठीक है। अगर हम 100 से 35 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 3500 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट करके हमें बतलाइए, ठीक है। तो देखिए ये वाला समझ में आ गया है, इसको नोट कीजिए, हम आपको अगला क्वेश्चन ले आ रहे हैं, ठीक है, इसको जल्दी नोट कीजिए।